स्लाइड शो होगी। स्लाइड शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। यस सर। ओके, ये थे हमारे दो जो थे थेरेटिकल पैराडाइम्स। और थर्ड वन जो हमारा है उसको डिस्कस करते हैं, द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम क्या होता है? द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम सीज सोसाइटी एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरीडे इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें? सोसाइटी एज द प्रोडक्ट। अब आप जब जाते हो मार्केट में किसी चीज को लेने, किसी बड़े स्टोर पे जाते हो, आप लोग क्या करते हो? कोई चीज परचेज करते हो तो जैसे ही वहां पे काउंटर पे पहुंचते हो बिल पे करने के लिए, तो उसने हर प्रोडक्ट को कोड लगाया होता है, जिसको स्कैन करता है, पता है इसकी ये प्राइस है, इसके इस हिसाब से। सेम सिनेरियो इस वाले फॉर्म में इंसानों के साथ है कि हमने हर चीज को सिंबॉलिक वे में रखा हुआ है। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं हम उनको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके चलते हैं, जिन सिंबल्स को हम लोग बाद में ये सोचते हैं कि हमें किसको रिस्पेक्ट के एलिमेंट में देखना है, किसको हमें किस एलिमेंट में देखना है। Society amounts to the shared reality that people construct as they interact with one another. ठीक है, इन्हीं चीजों की बेस पे वो एक दूसरे जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो इस चीज के बारे में सोचते हैं कि किसको किस तरह से हमें डील करना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें डिटेल में तो यहाँ पे हमारे पास पहली चीज आती है लेवल ऑफ एनालिसिस। क्या है इसका? माइक्रो। पहले दोनों थे मैक्रो लेवल के, बड़े सिनेरियो में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब माइक्रो लेवल पे जो हमारे इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन होती है एक दूसरे से, ये हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएचर्स हु लिव इन द वर्ल्ड ऑफ सिंबल्स अटैचिंग मीनिंग टू वर्चुअली एवरीथिंग। अब आप लोगों के जिम्मे में दिया रहा सर क्या बोले जा रहे हैं, क्या कुछ सब्जेक्ट खोला वैसा मेरे दिमाग में पाया हुआ है मेरा, लेकिन अब मैं आपको उसमें बता दूं चीज क्या है। आपको किसने बताया कि ये जो आपके पेरेंट्स हैं उनको आपने मामा बाबा कह के बुलाना है, मामा पापा कह के बुलाना है, अम्मी अब्बू कह के बुलाना है, अम्मा अब्बा कह के बुलाना है? किसी ने तो आपको सिखाया होगा ये चीज। किसने सिखाया आप लोगों को ये चीज? सर मामा पापा खुद ही कह रहे होते थे, या फिर घर में जो पास आगे पीछे लोग होते थे फैमिली में वही। बिल्कुल, अभी ये चीज आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाई, आप लोगों ने खुद तो नहीं सीखी। ठीक है, आपको सिखाई गई, ये एक सिंबल्स देंगे। अब जब भी आपके माइंड में ये वर्ड्स आएंगे, मामा बाबा, अम्मी अब्बू, अम्मा अब्बा, कुछ भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो आपके माइंड में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आएगा कि हाँ मैंने इनको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, ये भी एक सिंबल्स है हमारे लिए, जो हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, इन लोगों से। बड़ा भाई बड़ी बहन होगी तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाएगा, छोटा भाई छोटी बहन है तो थप्पड़ों का मामला आएगा। ठीक है, क्यों? छोटा छोटे पे जितना मर्जी जोर चला लो, छोटे भी जो है वो भी फिर चलते फिरते जगह शोर मचाएंगे, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंबॉलिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखें कुछ कल्चर्स में खाला, फूफो, सो ऑन, जितने भी रिश्ते हैं सारे, सबको सिर्फ आंटी कहा जाता है, लेकिन हमारे मुआशरे में खाला भी कहते हैं, फूफो को डिफ्रेंशिएट कर दिया सबको। इसी तरह मामू, चाचू, ताया, फूफा, जो भी हो, सबको अंकल, लेकिन हमारी सोसाइटी में इन सबके डिफरेंट नाम्स भी। तो अब जो डिफरेंट नाम होने की वजह से
इन सब का एक जो है रिस्पेक्ट का एलिमेंट डिफरेंट होगा, इन सब से डीलिंग का मामला हमारा डिफरेंट होगा। तो ये सिंबल्स की बेस में जो है ना हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। सिंबल्स अटैच टू रियलिटी। अब रियलिटी से जब अटैचमेंट इनकी होती है तो किस बेसिस पे होती है? कुछ मटेरियल होंगी, कुछ नॉन मटेरियल होंगी। जैसे अभी जो जितनी मैंने एग्जांपल्स दी हैं ये सारी नॉन मटेरियल है, ठीक है, ये सिर्फ रिलेशन की बेस पे। लेकिन आप लोगों के पास जितनी भी चीजें होंगी, सोफा, बेड, गाड़ी, बंगला, कुछ भी है, वो मटेरियल है। तो इन चीजों का, जैसे मकान, हम मकान कहते हैं, मकान एक हम सिंबल रखा हुआ है कि इसका मतलब है ये मकान कोई रहने की जगह है, ठीक है। बेड लेटने की जगह। इसी तरह कोई खाने पीने की जो चीजें होंगी, हम जब उनका नाम लेंगे तो पता होगा खाने की कौन कौन सी चीज है। तो हमने इनको, अगर हम फूड की बात करें, फूड एक जनरल चीज है, फूड में क्या है, ठीक है। हाँ, कुछ सब्जी खा रहे हो, सब्जी का स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। अगर कोई आपका मीट है, मीट में बीफ, मटन वगैरह जो भी समथिंग, ठीक है, वो डिफरेंट नाम्स आप क्या कहते हैं। तो हर एक को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कंसीडर करते हैं। मीनिंग अटैच टू सिंबल्स। अब इनको ही इनके मीनिंग्स जो हैं वो सिंबल्स से अटैच होते हैं। सिंबल्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे सिंबल्स हैं यही हमारे कम्युनिकेशन का मीन होते हैं। जब हमें किसी को कोई चीज़ समझानी है तो हम स्पेसिफिक उस चीज़ का नाम लेकर बताएंगे ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। तो उसको ज़्यादा समझ आएगी, हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। हम जनरली बात की जा रहे हैं तो उसको इतना समझ नहीं आएगी इस बात की। सिंबल्स आज एज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। हमारी जो सोशल लाइफ है, सोशल इंटरेक्शन हम एक दूसरे से करते हैं, तो सिंबल्स की बेस पे होती है। आप क्या अपने पेरेंट्स के साथ भी उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं? सर टोटली वो नहीं होता, मगर थोड़ा बहुत, बहुत समहाउ, थोड़ा, बिल्कुल मतलब समहाउ की बात होती है इसमें कुछ हद तक। वो भी उनके साथ, उनके जो पेरेंट्स आपके साथ बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखते हैं, आप उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, ठीक है, आप उनको हर तरह का मजाक में करते हैं समटाइम। लेकिन फ्रेंड्स के बीच में रहते हो फिर आपको हाथ में खा लेते हैं मुझको। लेकिन पेरेंट्स के साथ आपका ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपको सिंबल्स हैं यही आपको सोशल लाइफ में बताते हैं कि किसको किस तरह से हमने लेके चलना है। अभी इसमें जो सॉरी आज थोड़ा गला खराब है, इसमें जो से बात की जाती है वो ये की जाती है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई बंदा एक ही सिनेरियो में किसी चीज को कंसिडर कर रहा हो। इस पे जो ऑब्जेक्शन की जाती है वो ये की जाती है कि हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट होती है किसी चीज को लेकर। जरूरी इसमें हम सोसाइटी की जब हम बात करेंगे, सोसाइटी में हर बंदा सोसाइटी को डिफरेंट वे में लेकर चलेगा। जैसे मैंने अभी पेरेंट्स की एग्जांपल दी थी, जिनका पेरेंट्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छे हैं, पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली हैं, उनका बड़ा ख्याल करते हैं अपने बच्चों का, तो वो अपने पेरेंट्स की तारीफ करते फिरते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी लगाए फिरते हैं, वर्ड्स बेस्ट मॉम, वर्ड्स बेस्ट डैड, समथिंग इसी तरह की चली होती हैं पोस्ट। लेकिन कुछ होते हैं वो अपने पेरेंट्स को पसंद ही नहीं करते। वो तो यहाँ तक कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमारा हक खा जाते हैं, ठीक है। या फिर एज के साथ साथ उनके थॉट्स चेंज होना शुरू होते हैं। तो एक्सपीरियंसेस की बेस पे उनके थॉट्स चेंज होना शुरू होते हैं। तो इसमें वही बात की जा रही है, वी डिफाइन आवर रियलिटीज। हम रियलिटीज की बेस पे चीजों को डिफाइन करते हैं। द डेफिनेशन कुड वेरी, दीज डेफिनेशन कुड बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो चीज होती है जो मेंटल फिनोमेना पे या ऑब्जर्वेशन की बेस पे है, उसके पास मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते उसके। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि हु इज अ होमलेस, ठीक है, बेघर अफराद कौन से हैं, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? जो सड़कों पे रहते हैं, जिनका घर नहीं है। जिनका घर नहीं है, ओके। जो किराए के मकान पे रहते हैं? और जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनका अपना मकान नहीं है। बात आपकी ठीक है कि जो सड़कों पे रहते हैं वो होमलेस है, जो किराए के मकान पे रहते हैं वो होमलेस नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की परसेप्शन ये भी होगी उनका अपना मकान तो नहीं, तो वो होमलेस हुए। जो लोग अपने पेरेंट्स के मकान में रहते हैं उनका अपना मकान तो नहीं, वो होमलेस हुए। कुछ लोग इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं जबकि वो होमलेस नहीं है। जो सड़कों पर रह रहे हैं वो होमलेस तो हैं,
ठीक है, क्या पता कि उनको वैसे ही जो है उनके पास कोई चीजें नहीं है, कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ लड़ते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बेदखल कर देते हैं कि तुम हमारी औलाद ही नहीं, निकलो यहाँ से, दबा दो, तो आप किसी दोस्त के घर में रह रहे हैं, तो आप होमलेस हैं। तो होमलेस का जो है डेफिनेशन हर एक की वेरी करती है, जो ऊपर बात की गई है द डेफिनेशन कुड वेरी, इसकी डेफिनेशन जो है वेरी कर सकती है। अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है हु इज अ पुलिस ऑफिसर, अगर ये पूछा जाए कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है, यानी हमारे पुलिस ऑफिसर है तो क्या है, क्यों है, क्या क्या चीज होती है वो, तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, कुछ कहेंगे नहीं यार टेंशन ही बनाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे कोई जा रहे हो ना, अगर आप बाइक या कार पे जा रहे हैं, आपको कोई पुलिस वार्डन, सॉरी वहाँ पे कोई पुलिस वाला मिल जाए, या कोई ट्रैफिक वार्डन, कोई डिफरेंट तरीके का ट्रैफिक वार्डन वो मिल जाए, आप कोशिश करते हो इस रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते से निकलें, तो इसने पकड़ के जो है ना अपनी दिहाड़ी लगानी है। क्यों? हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होने की वजह से सब लोगों की थॉट्स डिफरेंट हैं, इस वजह से इसमें हम किसी भी सिंबल्स को जनरलाइज नहीं कर सकते, हर किसी का सिंबल डिफरेंट है। पुलिस को लेके किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, होमलेस के बारे में किसी का कोई व्यू है, किसी का कोई व्यू है, तो हर एक एक्सपीरियंस की बेस पे इसमें हमारे यहाँ पे सोसाइटी के पैराडाइम को एक्सप्लेन किया जाता है। इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे हम without denying the usefulness of abstract social structure like the family and social class. This paradigm reminds us that society basically amounts the people interacting. यानी जो हमारी फैमिली, हमारा सोशल क्लास, इन चीज़ों अगर हम साइड पे कर दें, ये तो जस्ट हमारे बने हुए हैं हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल्स हैं, सेट रूल्स हैं, कुछ हम फॉलो करते करते हैं, हम इनको हटा दें, बाकी जो चीज़ें सारी हमारी वो हमारी डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। अगर आपको कोई शख्स पसंद है तो आप उसकी तारीफें करते फिरेंगे, लेकिन किसी के साथ वो बहुत बुरा है, किसी दूसरे के साथ, तो वो उसकी बुराई करता फिरेगा, तो अब इस हम ये नहीं कह सकते वो इंसान बुरा या अच्छा है। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो बताते हैं कि किसका क्या नाम है, हाउ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस सोसाइटी, वही बात आ गई। This approach ignores the widespread effects of culture as well as factors like social class, gender and race. इस वाली में हमने ये चीजें स्किप ही कर दी, ये कुछ फैक्टर्स हमारे कल्चर के भी होते हैं, हमारा कल्चर ही हमें क्या रहता है, जैसे मैंने बात की थी अंकल आंटी की, वो कोई सा भी रिश्ता हो, तो हमारा कल्चर जो है उसने बना दिया है कि आपने इनको इस नाम से बुलाना है, लेकिन कुछ के हर एक को डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जेंडर की बेस पे भी हमारे यहाँ कुछ माइंडसेट्स बनते हैं, जैसे बेटा पैदा हो जाए, सबसे पहले थॉट बना शुरू होती है इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर, लड़की पैदा होगी है डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, बस। ठीक है, तो वहीं पे जो हम सिंबल्स जो हैं वो दे देते हैं कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है। यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा बेशक।